प्रोजेक्ट गुरुकुल की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। हमारा मानना है कि कला वह नहीं जो आप देखते हैं, बल्कि कला वह है जो आप दूसरों को दिखाते हैं। और इसलिए इस दिवाली हमने अपने सभी छात्र छात्राओं को अपनी कला दर्शाने के लिए ड्राइंग और पेंटिंग का माध्यम दिया। आज हम उसी प्रतियोगिता के परिणाम यानी रिजल्ट्स लेकर आप सभी के समक्ष आए हैं। हमारे इस प्रयास में हमारा साथ देने के लिए हम सभी बच्चों का, उनके अभिभावकों का, अध्यापकों का और साथ ही साथ उनके विद्यालयों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने बच्चों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। प्रोजेक्ट गुरुकुल का आप सभी को आभार। यह प्रतियोगिता 4 वर्गों में आयोजित की गई। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले ग्रुप 1, जिसमें नर्सरी से क्लास 2 तक के छात्र छात्राओं ने पार्टिसिपेट किया। इनकी ड्राइंग्स का शीर्षक दिया डेकोरेशन था। चलिए हमारी कुछ शॉर्ट लिस्टेड एंट्रीज पर एक तो देखा आपने, हमारे नन्हे मुन्ने चित्रकारों ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से कितनी खूबसूरती से अपनी प्रतिभा के रंगों से इन दियों को कितना सुंदर ढंग से सजाया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे इन नन्हे कलाकारों का हौसला बढ़ाएं। हमें आप सभी को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि प्रोजेक्ट गुरुकुल की एक ऐसी ही नन्ही कलाकार हु इज ऑल्सो आवर पार्टिसिपेंट, जिसकी उम्र मात्र 6 साल की है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2020 में सबसे कम उम्र की स्टोरी टेलर के रूप में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। केंद्रीय विद्यालय दुर्ग क्लास 1 की छात्रा नायरा रंगारी का नाम सबसे कम उम्र 5 साल 11 माह में स्टोरी टेलर के रूप में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 25 सितंबर को जोड़ दिया गया है। प्रोजेक्ट गुरुकुल की तरफ से नायरा रंगारी को उनके सुनहरे भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हमें आशा है कि वह अपना
और अपने माता पिता का नाम खूब रोशन करेंगे। प्रोजेक्ट गुरुकुल इसी लक्ष्य के साथ काम कर रहा है, जिससे बच्चों की प्रतिभा की पहचान हो सके और उसे निखारा जा सके। हमारे अगले ग्रुप में क्लास 3 से क्लास 5 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिनका विषय था रंगोली डेकोरेशन। आइए देखें हमारी कुछ शॉर्ट लिस्टेड एंट्रीज ने कैसी कैसी रंगोली इस दिवाली हम सभी के लिए बनाई हैं। इस प्रतियोगिता के हमारे तीनों जजेस का भी हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस प्रतियोगिता में आप सभी की ड्राइंग्स को अपनी अनुभवी निगाहों से देखकर फेयर जजमेंट देने में हमारा सहयोग किया। आइए आप सभी की मुलाकात हमारी पहली जज मिस रूबी वर्मा से करवाते हैं, जो वर्तमान में श्री राम ग्लोबल स्कूल में एक आर्ट टीचर हैं। आइए जानते हैं एज ए जज इस कंपटीशन में उनका अनुभव कैसा रहा और वह आप सभी को क्या संदेश देना चाहती हैं। नमस्कार, मेरा नाम रूबी है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देने आई हूँ कि आप लोगों का काम, जो आप लोगों ने अपना आर्टवर्क हमें भेजा है, बहुत ही खूबसूरत है। हम सबको बहुत पसंद आया और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह लगन से अपना काम, अपनी आर्ट को आगे लेकर जाएं। बस जब आप कॉपी करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि कॉपी करते वक्त आपको उससे आइडिया लेना होता है, आपकी खुद की क्रिएटिविटी भी तो दिखानी है। अगर हम हमेशा कॉपी करते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारी ग्रोथ कैसे होगी?
और जिन बच्चों ने कुछ नहीं जीता है वो बिल्कुल भी अपने मनोबल को तोड़े नहीं, बल्कि उससे सीखें कि जरूर कुछ न कुछ कमी होगी, तभी हमें कुछ नहीं मिला। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस रूबी वर्मा। हमें उम्मीद है आपकी दी हुई टिप्स से हमारे उभरते हुए चित्रकार अवश्य प्रेरणा लेंगे और भविष्य में अपनी कला को और भी निखारेंगे। हमारा अगला ग्रुप है क्लास 6 से क्लास 8 तक के बच्चों वाला और उनका विषय था दिवाली सेलिब्रेशन विद फैमिली। आइए देखें हमारी कुछ चुनी गई एंट्रीज ने किस तरह इस वर्ष की दिवाली मनाई उनके चित्रों द्वारा। दिवाली मनाने का मजा तो अपनों के साथ ही है और परिवार के इस प्रेम को सभी प्रतियोगियों ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने चित्रों में दर्शाया। आइए अब आपको हमारी प्रतियोगिता के दूसरे जज डॉक्टर दीपक महाकुल से मिलवाते हैं, जो नवरचना स्कूल वडोदरा में विजुअल आर्ट्स के डायरेक्टर हैं। वह 2018 में नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित हुए। उन्हें इनोवेटिव प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स फॉर स्कूल के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। देखिए वे क्या कहना चाहते हैं आप सभी प्रतियोगियों को। Hi young artists, I was so impressed with your work that you put it on the platform Project Gurukul, and the works are so creative and you people done such immense work that I see the future of our young artists to be a great painter. Keep on going, do your work and be happy. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक अपने विचार हम सब के साथ शेयर करने के लिए। उम्मीद है आपके विचारों से हमारे प्रतियोगी जरूर लाभान्वित होंगे। हमारे अगले वर्ग में क्लास 9th से क्लास 12th के बच्चों ने भाग लिया। हम सभी की जिम्मेदारी है अपने पर्यावरण की सुरक्षा और उसका संरक्षण। इसी को ध्यान में रखते हुए इनका विषय था ग्रीन एंड सेफ दिवाली। आइए ले चलें आपको कुछ शॉर्ट लिस्टेड एंट्रीज की तरफ।
वाओ, हाउ इंस्पिरेशनल। जैसा कि हमने सुना ही है, चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। अनडाउटेडली पर्यावरण के प्रति इनकी सोच देखकर हमें गर्व है कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित हाथों में है। आइए अब हम आपको अपने तीसरे जज श्री आरिफ हुसैन नकवी जी से मिलवाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर इग्नो में कार्यरत हैं, और उनसे जानते हैं कि इस प्रतियोगिता के बारे में उनके क्या विचार हैं। नमस्कार। गुरुकुल संस्था ने जो इस वर्ष 2020 में ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया था और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि मैं उन प्रविष्टियों का मूल्यांकन करूं, इसके लिए मैं संस्था का आभारी हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। इस प्रतियोगिता में चारों ग्रुप में हमें अनेकों प्रविष्टियां प्राप्त हुई। उन सभी को देखकर एक बार तो असंभव सा लगा कि किसको चुना जाए, दिए गए विषयों पर बनाए। इसके लिए मैं उन सभी को बधाई देता हूँ, उनके माता पिताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और एक निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों की प्रतिभा को निखारें, उन्हें और प्रोत्साहित करें। साथ ही मैं गुरुकुल संस्था को ये आयोजन करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आरिफ हुसैन नकवी जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि सभी माता पिता को ये चाहिए कि वे अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचानें और उन्हें प्रोत्साहित करें। अपने प्रतियोगिता के रिजल्ट्स की शुरुआत हम अपने सबसे नन्हे मुन्ने बच्चों के ग्रुप 1 से करेंगे, जिसमें नर्सरी से लेकर कक्षा 2 तक के बच्चों ने भाग लिया। इनका विषय था दिया डेकोरेशन। आप सभी को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने का उत्साह सबसे ज्यादा हमारे इन्हीं नन्हे मुन्ने बच्चों में दिखाई दिया। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा एंट्रीज हमें प्राप्त हुई थी। इस ग्रुप में कंसोलेशन प्राइज जीतने वाले बच्चों के नाम हैं अध्यात्म वर्मा, जो भरत राम ग्लोबल स्कूल इंदिरापुरम के कक्षा 2 के छात्र हैं। दूसरे हैं अंशुमन कुमार, जो दीप मेमोरियल पब्लिक स्कूल गाजियाबाद कक्षा 2 के छात्र हैं। और तीसरे कंसोलेशन प्राइज के विजेता हैं ईशा विकी जैन, जो PMM रोटरी स्कूल जूनियर कॉलेज अंबरनाथ मुंबई कक्षा 1 की छात्रा हैं। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेता का नाम है दिव्यांश त्यागी, जो मारिया पब्लिक स्कूल गुवाहाटी कक्षा 1 के छात्र हैं। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेता का नाम है समृद्धि, जो सेंट पीटर किंडरगार्टन स्कूल की UKG की छात्रा हैं। और सबसे पहला पुरस्कार पाने वाले विजेता का नाम है ट्रेपा चौधरी, जो महर्षि विद्यालय मंदिर गुवाहाटी की कक्षा 2 की छात्रा हैं। जोरदार तालियों से इन सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का उत्साहवर्धन करिए। हमारी तरफ से इन सभी छोटे छोटे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब आगे बढ़ते हुए हम अपने अगले ग्रुप 2 के रिजल्ट्स के बारे में जानते हैं, जिस ग्रुप में कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस ग्रुप का शीर्षक था रंगोली डेकोरेशन। इस ग्रुप में 3 कंसोलेशन प्राइजेस दिए गए और ये जीतने वाले विद्यार्थियों का नाम है आश्रय आदर्श सिनाई कुचड़कर, जो सेंट जोसेफ स्कूल गोवा के छात्र हैं और कक्षा 3 में पढ़ते हैं। ब्रह्मलीन कौर, जो JHP स्कूल फतेहनगर की छात्रा हैं और कक्षा 3 में पढ़ती हैं। तीसरा कंसोलेशन प्राइज जीतने वाले छात्र का नाम है तयन दास, जो जिंदल पब्लिक स्कूल द्वारका के कक्षा 5 के छात्र हैं। तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का नाम है हरगुनवीर सिंह,
जो DN मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोगा के छात्र हैं और कक्षा 5 में पढ़ते हैं। दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्रा का नाम है लावण्या जुनेजा, जो जिंदल पब्लिक स्कूल द्वारका की छात्रा हैं और कक्षा 4 में पढ़ती हैं। और पहला स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का नाम है अजितेश सिंह, जो DAV पब्लिक स्कूल कटक उड़ीसा के छात्र हैं और कक्षा 5 में पढ़ते हैं। जोरदार तालियों से हमारे सभी विजेताओं को शुभकामनाएं दें। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले ग्रुप की ओर, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों ने भाग लिया और इनका शीर्षक था दिवाली सेलिब्रेशन विद फैमिली। इसमें 2 कंसोलेशन प्राइज जीतने वाले बच्चों का नाम है हानिया दत्त, जो क्रिसेंट पब्लिक स्कूल रोहिणी की छात्रा हैं और कक्षा 7 में पढ़ती हैं। दूसरे छात्र का नाम है आयुष्मान त्यागी, जो रयान इंटरनेशनल स्कूल फरीदाबाद के छात्र हैं और कक्षा 6 में पढ़ते हैं। तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का नाम है श्रुति, जो जिंदल पब्लिक स्कूल द्वारका की छात्रा हैं। दूसरा स्थान प्राप्त किया है विक्रम बेरा ने, जो बेंगालपुर UC हाई स्कूल हावड़ा के छात्र हैं। पहला स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का नाम है अयंतिका मुखर्जी, जो सेंट एंथनी हाई स्कूल हुगली की छात्रा हैं और कक्षा 6 में पढ़ती हैं। इन सभी विजेताओं का हौसला बढ़ाएं और हमारी ओर से इन सभी विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी ग्रुप 4 की तरफ और इनका विषय था ग्रीन एंड सेफ दिवाली। 2 कंसोलेशन प्राइज जीतने वाले बच्चों का नाम है कृष्णा माहेश्वरी, जो मॉडर्न पब्लिक स्कूल मकराना की छात्रा हैं और कक्षा 9 में पढ़ती हैं। दूसरा कंसोलेशन प्राइज जीतने वाले बच्चे का नाम है अनुप्रिया सक्सेना, जो GRM सीनियर सेकेंडरी स्कूल नैनीताल रोड बरेली की छात्रा हैं और कक्षा 9 में पढ़ती हैं। तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का नाम है सिमरन नागपाल, जो रयान इंटरनेशनल स्कूल नोएडा की छात्रा हैं और कक्षा 10 में पढ़ती हैं। दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र का नाम है सौर जयाजीत चक्रवर्ती, जो गार्डन रीच मुद्याली हाई स्कूल कोलकाता के छात्र हैं और कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं। और पहला स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का नाम है हीरा नूर, जो अबुल कलाम आजाद स्कूल लखीमपुर की छात्रा हैं और कक्षा 11वीं में पढ़ती हैं। जोरदार ताली के साथ हमारे इन सभी विजेताओं का हौसला बढ़ाएं। हमारी ओर से इन सभी विजेताओं को शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि आगे भी इसी प्रकार अपनी कला का प्रदर्शन करते रहेंगे। इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए प्रोजेक्ट गुरुकुल की ओर से आप सभी का और विशेषकर हमारे जजेस का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है आप सभी का साथ हमें इसी प्रकार भविष्य में भी मिलता रहेगा। प्रोजेक्ट गुरुकुल समय समय पर आगे भी इसी प्रकार प्रतियोगिताओं का आयोजन करता रहेगा। हमें आशा है कि प्रोजेक्ट गुरुकुल का यह प्रयास आपको अवश्य पसंद आ रहा होगा। अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने अगले विषय और कार्यक्रम के साथ आपके समक्ष हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।